ये पाठशाला है। पाठशाला में स्टूडेंट को कभी भी लज्जा आती है क्या? ऐसे तो कब होता ही नहीं है। अपना अपना अनुभव सुनाना होता है कि 84 जन्मों का पाठ बजाकर अभी फिर हम बाबा के पास आए हैं। और वो बाबा आकर के हमको फिर से पावन बना करके वापस ले जाएंगे। इसमें लज्जा की कोई बात ही नहीं है। फिर स्वर्ग में आकर के हम सुख का पाठ बजा देंगे। ये तो बहुत सहज बात है कि हम नाटक के एक्टर्स हैं और ये मांडवा है, रंगमंच है, बेहद की स्टेज है। हद की नॉलेज को तो सभी जानते हैं, इससे बेहद की नॉलेज को कोई भी नहीं जानता है। वो बेहद की नॉलेज है, सिर्फ बेहद का बात ही जानते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान निराकार और हम आत्माएं भी ब्रह्म महत्व तत्व में रहती है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये आकाश तत्व है ना, वो है ब्रह्मलोक, जिसमें आत्माएं रहती है। उसको ही स्वीट साइलेंस में कहा जाता है। वो है हम आत्माओं का घर। बात समझाते हैं। पहले पहले आत्माएं यहाँ पर आकर के जीसू का पार्ट बजाती है। उनमें भी नंबरवार आएंगे यहाँ के पुरुषार्थ संसारिया। बुद्धि में है ना कि हम पहले की चीज में उस धर्म से ही फिर वृद्धि होती है। अनेक धर्म हो जाते हैं। बहुत चीनों में देखो सभी चीनी ही चीनी है तो सभी भाई भाई ना। उनकी भी देखो कैसे लड़ाई लगती रहेगी। वर्मा, सीलोन, ये बहुत ही है। आपस में धारणाओं के कारण ही दुश्मनी हो गई। ड्रामा में ये नुदा हुआ है। बाप को जानते ही नहीं है कि सब प्रकार की धर्म की श्रेष्ठ धारणाएं एक बात ही स्थापन करने वाला है। बाप ही आकर के समझाते हैं
कि मैं रचयिता कैसे रचना रचता हूँ। पहले ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी देवता, फिर आते हैं इस्लामी बौद्धिया। वो लोग तो फिर बौद्धियों को ही पहले कर देते, परंतु है पहले इस्लामी फिर बौद्धि। अगर पहले बौद्धिक है तो भी क्या है, इन बातों में संशय नहीं आना चाहिए। गहराई में बहुत बातें जानने की है। अपने ही धर्म को नहीं जानते हो तो दूसरे धर्मों में जाने की क्या दरकार है। क्रिश्चियन लोग तो दूसरे धर्मों की बात ही नहीं सुनते। मुसलमान भी कुरान के बिना बात भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे। बाप आकर के समझाते हैं, कहते हैं कि पहले पहले है देवी देवता सनातन धर्म। तुम जानते हो कि हमारी तो यादगार भी यहाँ पर ही है। ढेर के ढेर देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। तो फिर जरूर हम देवता बन जाएंगे। जब हम देवता बन जाएंगे तो ये यादगार मंदिर आदि सब खलास हो जाएंगे। मूल वतन में आत्माएं निवास करती है। तो कितना स्थान चाहिए? बहुत थोड़ा। और यहाँ पर जो कोई इतनी बड़ी नाटकशाला है तो कितना सब चाहिए। निराकारी झाड़ में और साकारी झाड़ में कितना अंतर है? बहुत फर्क। तुम तो कहीं पर भी जाओ तो कमाई कर सकते हो, विलायत में भी जाओ परंतु सिर्फ बाप को याद करते रहो। वेजिटेरियंस तो वहां पर भी होते ही हैं, तकलीफ की कोई बात नहीं। बाबा विलायत आदि में जाने के लिए मना नहीं करते। जहां भी जाओ तो पढ़ाई साथ में हो। ज्ञान से भी याद सहज है। ज्ञान सहज है कि याद सहज है? याद है तो सहज है। कब सहज है? जब ज्ञान अच्छी तरह बुद्धि में बैठा हुआ, ज्ञान का जानकारी पूरी पहचान हो। पहचान होगी तो याद सहज हो जाएगी। एक ही सेकंड की बात है, परंतु जितनी याद सहज है उतनी ही फिर डिफिकल्टी, और ज्ञान जितना डिफिकल्ट है उतना ही सहज है। याद को बार बार माया बुलाई देती है,
क्यों बुलाती है? क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो, इसलिए तुमको माया बुलाई देती है। अगला रात्रि क्लास है 30 जुलाई 1977। बच्चों को सहज ही समझाने के लिए बाबा चित्र भी छपवाए गए। चित्रों के सहारे सहारे सहज समझाने दे सकते हो। 12 चेहरे ही चित्र बहुत जरूरी है। इसमें गीता का भगवान और पतित पावन की पॉइंट हो। सीढ़ी है, गोला है, इन चित्रों को छपवाने के लिए भी बाप कभी भी कुछ भी नहीं मांगे, कभी भी मांगते नहीं है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है, अपना भाग्य बनाया है, उनको तो अभी भी जरूर बनाना है। बाप कितना दूरंदेशी है, इसलिए फिक्रात की कोई बात नहीं। 30x40 इंच के जो चित्र हैं, ऐसे ऐसे 12 चित्र बाबा बनवाते हैं। बाबा लिखते हैं ये काम कर रहा हूँ। जो बाबा अपने मुख से कहे कि मदद करो, ये कायदा नहीं है। बाबा जोर दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी चित्र बनवाओ, तो सर्व से जल्दी वृद्धि को पा जाएगी। अभी चित्र बने नहीं है क्या? संसाधक के चित्र बनते चले आ रहे हैं। संसार में ही मुख्य चित्र छप गए थे। मूर्ति, गोला, झाड़, अभी कितने साल हो गए? तारीख 50 साल हुए चित्र छपते छपते। अभी 12 चित्र नहीं छप पाए। जो उन जड़ चित्रों से समझाने से कोई को समझ में नहीं आएगा पूरा। हमारा ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान है। चित्र चरित्र की याद दिलाता है, और वो चरित्र अगर प्रैक्टिकल में देखेंगे तो जल्दी से जल्दी क्यों समझ में नहीं आएगा। तो बाबा लिखते हैं ये काम कर रहा हूँ। इन चित्रों से बहुत सर्विस हो सकती है। सारा ज्ञान इन्हीं 12 चित्रों में आ जाता है। कौन से 12 चित्र? जो सूर्यवंशी 12 रमण के हैं, उन 12 चैतन्य चित्रों में दुनिया का सारा ज्ञान आ जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी मनुष्यों को कितनी कैटेगरी में बांटा हुआ है? 12 राशियों में बांटा हुआ है। मनुष्य तो समझ ही जाएगा।
बुद्धि में नहीं बैठेगा। भाषाएं तो भारत में बहुत है, इतनी भाषाएं और कोई देश में नहीं है। बाबा फिर कहाँ से तो भाषाएं सिखलाएंगे और छपवा देंगे। तो फिर आप ही कॉपी करेंगे। मुख्य तो इन चित्रों से ही सारी सर्विस होनी है। गांव गांव में ये चित्र जाएंगे। उन गांव में भी सन्यासी लोग खिलाफत में भाषण करने लग पड़ेंगे। क्यों? सन्यासी लोग ही खिलाफत में भाषण क्यों करेंगे? क्योंकि तुम सूर्यवंशी देवी देवताएं हो, सबकी मारे के पक्के। वो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सिर्फ विनाश की ही बातें करती रहती। पता नहीं है ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। जो की वाणी का दूसरा पेज कहेंगे न कभी ये ज्ञान सुना और न शास्त्रों में ही पढ़ा है। बात को समझते नहीं। कि कोई भी धर्म टिकाए आते हैं तो शास्त्र लेकर के नहीं आते, डायरेक्ट अपनी बात सुनाते हैं। यहाँ भी परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा रचना रचेंगे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही बनेंगे ना। ब्रह्मा की औलाद ही ब्राह्मण होते हैं। जैसे विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव कहे जाते हैं, शिव को फॉलो करने वाले शैव कहे जाते हैं। पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। शास्त्रों में तो लिखा है कि ब्रह्मा को करोड़ों भुजाएं, हजारों भुजाएं। तो समझना चाहिए ना कि ये वृद्धि होती रहती है। भुजाएं माने मददगार आत्माएं। लाखों करोड़ों भुजाएं हो जाएंगी। किसकी? ब्रह्मा की लाखों करोड़ों भुजाएं हो जाएंगी। क्यों? शंकर ने क्या गुनाह किया जो उनके कोई मददगार नहीं बनते? ब्रह्मा अर्थात बड़ी मत। शंकर को जगत पिता कहा जाता है। माता लीनेंसी का पाठ बजाती है, पाप कर्म पाठ बजाता है। तो ब्रह्मा के मददगार बहुत बन जाते हैं। तो ये सब बातें समझाने के लिए चित्र जरूर चाहिए।
सीढ़ी के चित्र भी छप रहे हैं। इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। तो सीढ़ी के चित्र पर ही अच्छी रीति क्यों समझाने की बात बोली? क्योंकि सीढ़ी में भारत के 84 जन्मों की कहानी दी हुई और धर्म वालों के, देशवासियों के अनेक जन्मों की कहानी नहीं है। भारत के उत्थान पतन की कहानी है। भारत ही सतो प्रधान था और दूसरे धर्म खंडों को सतो प्रधान नहीं कहेंगे। उन धर्म खंडों में जो धर्म आए वो अपनी स्टेज में सतो प्रधान स्टेज में थे। अभी सब तमो प्रधान, फिर बाप आए हुए हैं तो सबको सतो प्रधान बनना है। इसके लिए ही बुलाते हैं। गंगा पतित पावनी को थोड़े ही बुलाते हैं। गंगा में कोई स्नान करने से पावन होते नहीं है। पुकारते तो फिर भी है कि हे पतित पावन आओ। तो जो पतित से पावन बना दे उनको ही गुरु कहा जाता है। गंगा में जो शरीर को धोते हैं तो शरीर की सफाई होगी ना। तुम्हारी आत्मा में अभी खाद पड़ गई। वो खाद तो याद से ही निकलेगी। अनेकों की याद से खाद पड़ गई। अब एक की याद से खाद निकलेगी। क्योंकि बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं ना। पतित पावन कहते हैं तो सीताराम का नाम दिया जाता है तो मनुष्य का नाम लिया ना। पानी का नाम थोड़े लिया। परंतु ये भक्ति तो जन्म जन्मांतर से होती चली आई। शास्त्रों में तो झूठ ही लिख दिया है कि ज्योति ज्योति समाया। अब ये तो भगवान की ज्ञान ज्योति है। इस ज्ञान की ज्योति में सभी मनुष्य मात्र का ज्ञान समाया जाएगा। कह देते हैं आत्मा परमात्मा में जाकर लीन होती है। अब लीन होने की तो कोई बात ही नहीं। अंचली भर पानी सागर में से लिया जाए और सागर में ही डाल दिया जाए तो कहेंगे पानी की अंजलि सागर में लीन हो गई। वो पानी वापस फिर नहीं आ सकता। अब आत्मा तो अजरमय विनाशी है। आत्मा में जो संस्कार है वो भी अजरमय विनाशी है। आत्मा अगर परमात्मा में लीन हो जावे
तो अलग अलग आत्माओं के अलग अलग स्वभाव संस्कार कैसे वो अपना पाठ बजा रही। आत्मा लीन हो जावे माने आत्मा के स्वभाव संस्कार और अनेक जन्मों के पाठ का ही विनाश हो गया। कोई आत्मा ये चाहेगी कि मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो कहते हैं जो कि आत्मा परमात्मा में लीन होती है, वो ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि परमात्मा में जाकर परमात्मा में लीन होती है? जब कहते हैं आत्मा को परमात्मा, बहुत पॉइंट है समझाने के लिए। जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं वो तो इतना ज्ञान धारण नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सती अनुसैया क्या मुँह माता नहीं थी क्या? उसने देखो कैसा ज्ञान धारण किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अहंकार नीचा कर दिया। माताएं भी सब एक जैसी नहीं होती। बहुत होती है जो अहिल्याएं होती है, वो बजाओ मिसल होती है, गणिकाएं होती है। अहिल्या कितना भी उनको समझाओ फिर भी जिसके साथ उनका लगाव लग जाएगा उस सर्प को बार बार मना करने पर भी बाबा की सभा में ले आवेगी। सभा का वातावरण ही खराब कर देते। ऐसी अहिल्याओं को फिर साथ मिल जाता है कि पत्थर बुद्धि बन जाओ। पत्थर बुद्धि की खासियत क्या होगी? पत्थर बुद्धि को कितना भी समझाओ, उसकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर की पहचान ठहर नहीं सकती। पूजाएं होती है, उपजा माने जिनकी बैकबोन टूट गई हो, माना बैकबोन बाप दादा की दिल उनसे हट जाती है। ऐसे ऐसे काम करती है। जब दिल ही हट गई तो उनको सहारा कैसे मिलेगा? कोई गणिकाएं होती है, ज्ञानी के गीत बहुत गाती है, परंतु संग को संग ही करती है। भगवान का संग करना चाहिए ना। भगवान आया हुआ है, उन्हें कोई संदेश दे तो भी उन गणिकाओं की बुद्धि में बैठता नहीं है कि भगवान आया हुआ है तो भगवान का संग करना है। संग फिर भी को संग का करेंगे। तो ऐसी ऐसी जो अहिल्याएं कुबजाएं गणिकाएं होती है, उनकी बुद्धि में इतना धारणा नहीं हो सकती।
नहीं पड़ी हुई है फिर तो और ही अच्छा है। यहाँ लौकिक तो पढ़ाई की कोई बात नहीं है। इस समय तो उसको जागली पढ़ाई पढ़ाने की भी दरकार नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब तक चिट्ठी लिख करके न देवे तो बाप कहते हैं कि छोटी बच्ची को भी कोई सेंटर में हम रख नहीं सकते। जिस्मानी नौकरी करने से तो ईश्वरी नौकरी करना चाहिए। बाबा की सर्विस करने आते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं कि बिख लेने बिगड़े रह नहीं सकेंगी। उनको फिर आश्रम में रखने से क्या फायदा। वो वैज्ञानिक कितनी गलती होती है। वो संग जरूर करेंगी, फिर उनका भी उद्धार करना पड़ता है। तो तुम बच्चों को ऐसी व्याख्याओं के पास जाकर भी भाषण करना पड़े। इस काम की राय कोई ने भी नहीं लिखी है। व्याख्याओं की सर्विस भी करनी चाहिए। इन व्याख्याओं की भी जमायत होती है, संगठन होता है। उस जमायत में से कोई भी निकल आवे तो तुम्हारा बहुत नामाचार हो जाएगा। कौन सी व्याख्याओं की बात की होगी? बाहर की दुनिया की व्याख्याओं की बात है क्या? इन व्याख्याओं की भी एसोसिएशन होती है। उनको पकड़कर सर्विस करें और बहुतों को पवित्र बना करके दिखा दें तो तुम्हारा कितना नाम वाला हो जाएगा। वो व्याख्याएं बहुतों के नाम रूप में फंसी हुई होती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। तुम ऐसा काम करेंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी खुद भी पवित्र रहती है और दूसरों को भी पवित्र बनाती है। सबसे जाति अधम जूती तो वैश्यों की है। जूती माना पाँव जूती में डाला जाता है ना। कौन सा पाँव? बुद्ध रूपी पाँव। ये शरीर रूपी जूती है। सबसे अधम जूती वैश्यों की होती है। इन वैश्याओं के कारण ये भारत पर वैश्यालय नाम पड़ा है। नहीं तो ये भारत शिवालय था। तो पहले तो अपनी हमजिन्स का उद्धार करना चाहिए। बाबा
के पास तो बच्चे राय तो बहुत बेचते रहते, परंतु सिर्फ राय लेने से तो काम नहीं चलेगा, काम करने वाला भी तो चाहिए ना। और आज की दुनिया में वैज्ञानिक तो जहाँ तहाँ होते ही हैं। पहले तो इन वैज्ञानिकों को उठाओ, क्योंकि चारों ओर आवाज हो जाए। उनमें से 5-7 अच्छी अच्छी माताएं निकले, पहले तो ये काम करके दिखा दें, फिर बाद में गपोड़े मारे। सरकार को कहो कि देखो हम तो ये ऊंचे कार्य कर रहे हैं, वैश्याएं भी जब मरती हैं तो मरने के वक्त उनके अंदर जो संस्कार होते हैं वही संस्कार अगले जन्म में ले जाती है। कोई गृहस्थी के पास ही जन्म लेगी, गृहस्थी के पास जन्म लेकर भी फिर वैश्या बन जाती है। तुम समझाओ कि अब तो शिवालय में चलो, क्या जवाब देंगी कि हम शिवालय में जा रहेंगी तो खाना कहाँ से खा लेंगी? उनको समझाओ, अच्छा तुम चलो तो सही, जो बाप आया हुआ है तुम्हारी भी परवरिश करेगा, तुमको खाना भी सब मिलेगा, तो तुम बच्चे इसी सर्विस में लग जाओ, तब हम तुमको शिवालय का मालिक बना देंगे। शिवालय का मालिक बनाते हैं ना, तुम्हारा कितना नाम वाला हो जाएगा। बहादुर अच्छी अच्छी माताएं सर्विस करने के लिए चाहिए। ऐसे वैश्यालय में जाके सर्विस करें और उस वैश्यालय का खींचा भी न लगे, ऐसी बहादुर हो। जो ऐसी सर्विस कर सकते हैं वो नाम भेज दें। पहले पहले आवाज ही दहली से होगा। ऐसी बहादुर माताएं निकले जो वैश्यालय को शिवालय बना दे। तो सेवा में पहले पहले आवाज कहाँ की होगा? दिल्ली से। इसलिए यादगार गांव बहादुरगढ़ बना हुआ। कौन सा गढ़? बहादुर माताओं का गढ़। बड़े बड़े सोशल वर्कर्स भी वहां पर हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। आदमों की सर्विस करनी चाहिए ना। साथ साथ में ये सर्विस भी करते हो तो तुम्हारा नाम बाबा हो जाएगा। अभी केस आदि करने का तो समय नहीं है। गीता के भगवान के ऊपर केस करने के लिए बोला ना।
वो समय अभी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि जिस समय ये वाणी चलाई जा रही थी ब्रह्मा के मुख से, तो कोई की बुद्धि में था ही नहीं कि कृष्ण गीता का भगवान कैसे नहीं। दादा लेखराज ब्रह्मा को ही साकार भगवान समझे बैठे थे। तो गीता के भगवान की सर्विस करने का तो बहुत बड़ा पाप है, परंतु बोला कि ये समय अभी नहीं आया है, समय आवेगा तो ये केस भी करेंगे। सर्विस के लिए तो बाबा बैठे ही है। और पैसों की तो इसमें दरकार ही नहीं, बाबा के पास तो बहुत है। तुम बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाते हो, तो हीरे जैसा जीवन कोई ऐसे ही थोड़ा ही बनता है। अपनी मेहनत की पाई पाई की कमाई से बनाते हो। तुमको तो 21 जन्मों के लिए सुख मिलने वाला है। अभी बाप आए हैं वापस ले जाने के लिए, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। बाबा राय देते हैं कि कोशिश करके देखो, कोई भी काम कशिश पूर्वक करेंगे तो जरूर होगा। हिम्मत करेंगे तो बाप मददगार बनेगा। वैश्याओं को कभी भी निमंत्रण नहीं दिया गया है, उनको निमंत्रण देकर कभी बुलाया नहीं है। अपने स्थान पर नहीं आने देते हैं, वो एक अलग बात, लेकिन तुमने उनको बुलाया है किसी बड़े प्रोग्राम में। बाबा डायरेक्शन देते हैं। साधु संत आदि तो ऐसा काम कर ही नहीं सकेंगे। कि कोई बड़ा मजमा लगावे और उनको निमंत्रण दे करके बुलावे। उनको तो देह अहंकार बहुत आता है। बाबा कहते हैं कि पहले तो ये काम करके दिखाओ, फिर ये सेमिनार आदि करना। नहीं तो सेमिनार कॉन्फ्रेंस मेले बनाकर बहुत करती रहती। पतितों की जमात को उठाओ तो पता चले। बाबा खास दिल्ली और बॉम्बे को इस सर्विस के लिए कह रहे। अच्छा, बच्चों को दूसरा ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा भी माँ है, माँ का भी रचयिता बाप होता है। ब्रह्मा नाम बहुतों के होते हैं,
माताएं अनेक हो सकती है, लेकिन बाप एक होता है। इसलिए प्रजापिता जो मुकर्रर रख है भगवान बाप का, उसके द्वारा शिव बाबा है दुनिया का, विश्व का रचयिता, विश्वकर्मा। और भविष्य बताएं। भविष्य को बताने के संस्कार कितने हो सकते हैं? नास्ट्राडामस ने भी जो भी बताया, वो जो बताया उसको क्लियर करके समझा किसने? कोई ने क्लियर समझाओ के? समझा तो किसी ने भी नहीं। जैसे शिव बाबा आते हैं तो जो बोलते हैं, उन बोली हुई बातों के गहराई तक उनको समझने वाले कितने होते हैं? अपने अपने तरीके से बाबा की वाणी का अर्थ समझते हैं। तो संस्कार संगम युग में भरते हैं भविष्य कथन करने का। मुरलियों के आधार पर ही भविष्य कथन किया जाता है। ये संस्कार जिस आत्मा में जाति भरते हैं, यहाँ कोई आत्मा कलयुग में जाकर के भविष्य वक्ता बनती है। नंबरवार भविष्य वक्ता हुए हैं। और भोजन में सब दूध जाता है और कुछ होता है। आज के जो फल हैं वो भी यूरिया से तैयार हो रहे हैं। यूरिया नाम क्यों पड़ा? आज के फल भी तामसी बन गए। आज का अनाज भी तामसी बन गया। पानी भी इम्प्योर होता जाता है। पहले पानी को प्योरीफाई करने के इतने यंत्र नहीं होते थे। आज गांव-गांव में पानी को प्योरीफाई करने के यंत्र लगे हुए। रही दूध की बात, दूध भी आज इंजेक्शन दे करके निकाला जाता है। इंजेक्शन केमिकल से तैयार होते हैं। दूध भी तामसी बन गया। तो दूध पीने से तो अच्छा है जो बायोकेमिक आदि जैविक आदि खेती से तैयार किया हुआ सोयाबीन उगाया जाता है। तो सोयाबीन से दूध बना लिया जाए। तो न दूध है सात्विक, न अनाज है सात्विक, न फल है सात्विक। जो यूरिया से तैयार किया हुआ सोयाबीन है
वो तो सस्ता ही है। हाल ने खेती से तैयार किया हुआ सोयाबीन कॉस्टली मिलेगा। बाबा ने में बोला है तेरे बेच तेरे चने बेच सकते हैं, चने बेच सकते हैं, बेचना नमक होगा जो तुम्हारे यहाँ चने बेच सकते हैं, ऐसा बोले है बाबा। प्रदर्शनी ले जाना है, फिर चने का बंद करना है, प्रदर्शनी खोलना है, सब बताया है सेवा करने के लिए। मुरली में बोला नहीं बेच सकते, धंधा कोई भी करे, चने बेचते गए धंधा कोई भी करे लोग, लेकिन साथ साथ में ईश्वरी धंधा होता रहे तो बुरा क्या है। अरे और एक शमशान घाट में प्रदर्शनी लगा है, तो इसके लिए माता ने ऐसा करें मकान में चलती है, दुनिया हमारी पड़ी है ना। हाँ बोलो। अर्ध का संतान भी है, वेद का संतान भी है। वेद का संतान घाट कौन सा है? सारी दुनिया बाद में। संतान घाट उसे कहा जाता है जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं, मिट्टी में देवान की मिट्टी में मुर्दों को दफन किया जाता है। तथाकथित ब्राह्मण सब मुर्दे घाट में पड़े हुए, हनुमान की मिट्टी में इतने दबे पड़े हैं जो शास्त्रों में उनका गायन है। मुसलमान लोग क्या कहते हैं? अल्लाह ताला आवेंगे तो कब्र से निकालेंगे कब्र दाखिलों को। सारी दुनिया कब्र दाखिल हुई पड़ी। देशियों ने कम जन्म लिए होंगे और जो पक्के स्वदेशी हैं उन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे। तो पुनर्जन्म को कौन मानेंगे, कौन नहीं मानेंगे? जो पक्के भारतवासी हैं वो पुनर्जन्म को मानेंगे, जो विदेशी होंगे वो जन्म ही कम लेते हैं, स्वर्ग में जन्म लेते भी नहीं, इसलिए वो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। भगवान बाप आकर के कर्म अकर्म विकर्म की थ्योरी बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो ऐसे ऐसे सुख के जन्म मिलेंगे। जो भगवान बाप की थ्योरी को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, वो अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे? वो कर्म ही बुरे करते रहते हैं। उन्हें कर्म की थ्योरी पर विश्वास ही नहीं होता। तो जब कर्म की थ्योरी पर विश्वास नहीं तो पुनर्जन्म पर भी विश्वास नहीं होता। नहीं कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई।
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सिखों में बौद्ध भी आ गए, तो सब भाई भाई है। माने जब भगवान बाप आया था तो फिर 4 सनत कुमारों ने ब्रह्मा से जन्म लिया, मानसिक जन्म लिया। वो चार मुख्य धर्मों के बीज बने, एक बाप के बच्चे थे। तो वहां की ये कहावत है जो संसार में चल पड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। और मने विरोध बाबा जो क्रिकेट होती है उसी में पूजा करते यज्ञ करते जीतने के लिए, फिर वो हार जाते है, दाह कर लेते। क्यों अपने में दाह संस्कार कर लेते, विरोध करते। वो दूसरे खेल में क्यों नहीं होता, खाली क्रिकेट में क्यों होता? जो क्रिकेट होती है बाबा, जो बड़ी वर्ल्ड कप होती है, वर्ल्ड कप है, जो टीम जीता उनको पूजा करते यज्ञ करते, वो सब करते रहते जीतने के लिए। टीम जीतने के लिए इसमें पूजा करते रहते हैं। और टीम हारती है तो विरोध प्रदर्शन करते, टीम की चप्पल लेके करते रहते हैं, दाह संस्कार भी कर लेते। कोई बोलते हार गए पूजा करते, जीते तो पूजा करते हैं। जीतने के लिए पूजा हवन में हार बनाते चढ़ाते हैं, चप्पल का हार बनाकर ऊपर चढ़ाते हैं। हार गए तो विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। हाँ, अपना दाम पर शरीर भी छोड़ देते, शरीर भी छोड़ देते हैं। हार गए तो शरीर छोड़ देते हैं। शरीर भी छोड़ देते हैं। ज्यादा खेल देखते रहते खेल में क्यों ऐसा नहीं होता? खेल में ऐसा क्यों नहीं होता? सिर्फ क्रिकेट में ही क्यों ऐसा होता? भारतीय खेल है या विदेशी खेल है? भारतीय लोग फॉलो किसको करते हैं? विदेशियों को फॉलो करते हैं। भक्ति के संस्कार आए कहाँ से? भक्ति के संस्कार विदेश से आते हैं या स्वदेश से आते हैं? भक्ति कहाँ से? भक्ति को जन्म देने वाला कौन है? भक्ति को जन्म देने वाला है रावण, और ज्ञान का जन्मदाता राम। ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। उन अनेकों में है रावण, ये विदेशी धर्म है। तो जो भगवान बाप को नहीं पहचानते वो फिर मनुष्य गुरुओं की मत पर चलते हैं। और मनुष्य गुरु जो है वो तो उल्टा सीधा रास्ता बताते रहे। जीतेंगे तो खुश होंगे, हारेंगे तो चप्पलें बजाएंगे। यहाँ पर कैसा है? यहाँ पर भी अगर हार गए क्यों? यहाँ जो हार जाते हैं ईश्वरीय ज्ञान पर सही नहीं कर पाते हैं, चप्पल किसे कहा जाता है? भक्ति को कहा जाता है ना। वो जूतियों को गले लगाते हैं।
कल रामनवमी है। अच्छा हाँ रोज रामनवमी नहीं है।